गिर जाता है। मैं भी छोटा था तो चलना सीखा था, जो शुरू में 2 साल का था, 1 साल का, तो क्या हुआ था, चलना माँ पकड़ पकड़ के चलाती थी, चलना नहीं आता था, हाँ या ना। हमने चलने का क्या किया था, मेरी माँ अभ्यास किया था, प्रैक्टिस किया था। 4 कदम चलते थे, गिर जाते थे, फिर चलते थे, फिर दीवार पकड़ के चलने लगे। साइकिल चलाना हमने सीखा तो पहले आधी साइकिल चलाते थे, साइकिल के बीच से उस तरफ पांव डालते थे, फिर वो कैंची साइकिल चलाते, उसमें भी गिर ठुक जाती थी। वो पड़ी साइकिल यहाँ अपने पड़े हैं। फिर कैंची से फिर हम लोगों ने पांव डालना सीखा डंडे के ऊपर, तो फिर डंडे पे बैठ के चलाते थे और चल रही है साइकिल, बड़ा मजा आ रहा, पूरा दिन साइकिल चलाते थे। फिर धीरे धीरे सीट पर बैठने सीख गए हैं, कैंची फिर डंडा, फिर सीट मिली, सीट पर बैठे और सीट पर बैठे, उसके बाद फिर एक हाथ से चलाते, एक हाथ से, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ छोड़ दिए। वाह, क्या था ये, क्या था ये, अभ्यास था। हाँ, ये सब क्या है, अभ्यास है। यदि अभ्यास करने से हमें साइकिल चलानी आ गई, अभ्यास करने से हमें मोटरसाइकिल चलानी आ गई, अभ्यास, अच्छा हम पहली बार कार चलाए तो भी हमसे नहीं आती थी, उसका भी हमने क्या किया, अभ्यास किया। हाँ जी, है ना। क्या बताएं मेरी माँ, आपने बिना अभ्यास के, जब माताएं हमारी बच्चियां रोटियां बनाती हैं तो एक बार में गोल गोल आती है क्या, नाक वहां जा रही है, आंख यहां जा रही है, रोटी के हाथ पांव का पता ही नहीं कहां 4 कोने हैं रोटी के, पर अभ्यास करते करते एकदम वो गोल आने लगती है। पहली बार आपने चाय बनाई थी तो कहीं पत्ती ज्यादा, कहीं शक्कर ज्यादा, अभ्यास करी तो चाय बनाना सीखा, अभ्यास किया तो सब्जी बनानी आई, हाँ या ना। अभ्यास किया, अच्छा अब आज रोटी चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे बनाने का अभ्यास है, आज किसी को कह दिया जाए कि आग में, रियल आग में, कंडे लकड़ी की आग में, चूल्हे की आग में रोटी बनाओ तो संभव नहीं है, आदमी नहीं, माताएं भी नहीं बना पाती, जिनको अभ्यास छूट गया है या नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है इनसे तो नहीं आएगी, आप पुराने लोगों से आ जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि रोटी बनाना भी अभ्यास से आता है, गाय दोहना भी अभ्यास से आता है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसका अभ्यास आपने नहीं किया, बता दो मुझे जरा। यहां तक कि हम मंजन करते हैं ना तो अभ्यास से आता है, छोटे छोटे बच्चे ब्रश करते हैं, कैसे करते हैं, उनको बाद में अभ्यास होता है। बिना अभ्यास के आपने कुछ पाया मेरी माँ, हाँ हाँ, बिना अभ्यास के रोटी बनाना भी नहीं आता। अरे अभ्यास से कपड़े पहनना भी आता है, अभ्यास ना हो तो साड़ी पहनना भी सबके बस की बात, हाँ जी। फिर अभ्यास से साड़ी पहननी आई, अभ्यास से रोटी बनानी आई, तो अभ्यास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास भी बन ही जाएगा। ये भी अभ्यास का विषय है। सब में किसका दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। ये कब आएगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये गीता का वाक्य है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो पर वैराग्येण च गृह्यते, ये तो बाद की बात है। चलो अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं किसका, परमात्मा को देखने का अभ्यास। आज आप लोग जाना बिहारी जी के मंदिर और पहले बिहारी जी को भर नजर देखना, खूब देखना 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 देखना, फिर बाहर आना, फिर आपको जितने लोग मिले उनमें बिहारी जी का दर्शन करने का अभ्यास करना, तुरंत प्रैक्टिकल करना, दिख रहे हैं कि नहीं इनमें बिहारी जी, इनमें बिहारी, सब में देखना। हाँ, धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा और फिर क्या होगा, सुखदेव जी कह रहे हैं फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैया बीना चौधरी जी, मैया दिल्ली से आई हैं, आप वृद्ध माओं की सेवा में 1 लाख रुपए का योगदान देने आई हैं। एक बार सुंदर तालियां, आगे भी आप आने का बोल रही हैं। आपने इतनी दूर चलकर केवल सेवा करने आई हैं, ये सेवा का भाव लेकर इतनी दूर से आई हैं, केवल सेवा करने। भगवान आपको सुखी रखें, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों, आप इसी प्रकार सेवाएं माँओं की करते रहें। 5 माँओं की सेवा मैया ने प्रदान की है। यहाँ पर
जो जो कार्य हो रहे हैं वो केवल परमार्थ के लिए हैं। हाँ, आप सभी का ये भाव जब हम देखते हैं तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी जितनी खुशियां मुझे दी हैं आपने जीवन में, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा खुशियां उन्हें दीजिएगा जो इस कार्य से जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उन्हें बहुत खुश रखिएगा प्रभु, जो इस सेवा से जुड़ रहे हैं, वृद्ध माओं की सेवा से। हाँ, तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि देखो राजन, भगवान ये सृष्टि हम सबके कल्याण के लिए बनाते हैं, और भगवान भागवत में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया 10 लक्षणों का वर्णन भागवत जी में किया गया है। हाँ, भागवत जी में एक बढ़िया प्रसंग है, भगवान के स्वभाव का परिचय है। अच्छा, भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं भगवान? अच्छा, दिखने में तो ठीक ठाक हैं, पर ये बता स्वभाव कैसा है भगवान का स्वभाव? अच्छा, व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर हो पर उसका स्वभाव अच्छा ना हो तो दिखने में सुंदर तो है पर स्वभाव अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे आप? इसलिए व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होना चाहिए। गोरा काला तो अपनी जगह है, पर स्वभाव अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति किसी की सूरत याद नहीं रखता, व्यक्ति तो हमेशा स्वभाव याद रखता है कि आपका स्वभाव कैसा था। इसलिए आप सूरत संवारने में ज्यादा समय ना लगाएं, आप अपना स्वभाव संभालने में, संवारने में ज्यादा समय, स्वभाव अच्छा हो, नम्रता हो वाणी में, मिठास हो वाणी में, बिहारी जी की भक्ति हो हृदय में, बस। आज भगवान 5 पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर के पहुंचे। कौरवों ने पांडवों की जमीन पर, राज्य पर कब्जा कर लिया था। 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भेज दिया था। अब 5 पांडव वापस आए तो उन्होंने कहा हमारा राज्य हमें वापस दो। तो उन्होंने, दुर्योधन इत्यादि ने कह दिया हम तो सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं देंगे। भगवान शांति दूत बनकर आए कि भाई झगड़ा ना हो, हम कुछ करें। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत, शांति का प्रस्ताव लेकर आए। देखिए, आपके घर में भी जब झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो तो आप सभी को एक शांति का प्रस्ताव रख देना चाहिए। ये काम किसे करना चाहिए? बड़े बूढ़ों को। बड़ों को चाहिए कि घर के बच्चे जब आपस में झगड़ा करें तो बड़े बूढ़े शांति का प्रस्ताव रखें। आजकल ना सुलझाने वाले कम हैं, उलझाने वाले ज्यादा हैं। 2 भाई लड़ते हैं ना तो इन भाई को सुलझाने वाले कम मिलते हैं, उलझाने वाले घर में ही मिल जाते हैं। इसलिए सुलझाने का प्रयास करना, उलझने और उलझाने का प्रयास ना करना। मंथरा ने उलझा दिया था, आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता। कैकई ने उलझा दिया था तो कोई मां अपनी बिटिया का नाम कैकई, हाँ जी, आपका नाम कैकई है क्या? नहीं। मंथरा है क्या? नहीं। सूपनखा है क्या? नहीं। ताड़का है क्या? नहीं। ये नाम कोई रखता भी नहीं है। क्यों नहीं रखता? कौशल्या 1 लाख मिल जाएंगी, सुमित्रा 1 लाख मिल जाएंगी, कैकई 1 भी नहीं मिलेगी। सीता लाखों मिलेंगी, सूपनखा 1 भी। कहने का अर्थ यह है कि जिसे भगवान से प्रेम नहीं था, जिसने जोड़ने का काम नहीं किया, ऐसों का नाम लेना भी समाज में ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का नाम भी लिया नहीं जाता, कोई नाम नहीं रखता। नाम भी विचार करके रखना चाहिए। इसलिए चलिए, आप तो ये समझो कि आपको हर काम विचार से करना है। भगवान बड़े हैं तो शांति की बात कर रहे हैं। आप लोग भी जरा घर में लड़ाई झगड़ा हो उसके पहले ही सुलह कर दिया करो, एक दूसरे को समझाते रहा करो।
जेठानी गरम है तो देवरानी को समझाओ, चलो उसका स्वभाव है, तुम मत बोलो। उसको भी समझाओ, क्या तुम दिन भर मुंह चलाती रहती, थोड़ा चुप रहा करो, कम बोलना चाहिए। जो व्यक्ति, आज एक चीज और नोट कर लो जल्दी से, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है वो उतना खुश रहता है, उतना प्रसन्न रहता है, उतना ही आनंद से रहता है। और जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो उतना ही परेशान और दुखी रहता है। इसलिए हमें कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत हो। कम बोलोगे सुखी रहोगे, ज्यादा बोलोगे दुखी रहोगे। खासकर 50 साल के बाद तो बिल्कुल मौनी बाबा ही बनने से फायदा है। 50 साल के बाद ज्यादा ना बोला करो। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बच्चों को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, 5 बार समझाओ, बहू को 10 बार समझाओ, फिर भी ना समझे तो ये उंगली इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी है, यहां रखो, बिल्कुल चुप रहो, कोई फायदा नहीं है। रावण को समझाने से कोई फायदा नहीं हुआ हो तो बता दो, सबने समझाया था। उसी को समझाइए जो समझे, समझे ही ना, समझाने में एनर्जी गवाने से क्या फायदा। इसलिए हुई है सोई जो राम रची। शंकर जी ने लाख समझाया था माता सती को, मत जाओ राम की परीक्षा लेने, मत, पर कहां समझी। इसलिए ज्यादा ना बोला करो, चुप रहा करो। बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, सही गाइडलाइन देना जरूरी है। समझाओ, बोलो 1 बार 2 बार 10 बार, बस खत्म बात। अब चुप रहो, भजन करो भगवान का। चुप रहोगे, मौन रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। ज्यादा बोलोगे झगड़े होंगे। और हम अधिकाधिक देखते हैं कि लोग बुढ़ापे में ज्यादा बोलते हैं। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, बूढ़े बूढ़े पुरुष, इनको लगता है हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं, इनको लगता है हमें सबसे ज्यादा तजुर्बा है। देखो, ये तो सही है कि आप विद्वान हैं, ये तो सही है कि बच्चों से लाख गुना ज्यादा तजुर्बा बड़ों को है, पर तुम्हारा तजुर्बा कोई लेने को तैयार नहीं है तो क्यों तजुर्बा कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भी तो गए थे दुर्योधन को समझाने, शांति से काम कर ले, पांडवों को 5 गांव दे दे, झगड़ा नहीं होगा। पर दिया क्या? नहीं माना, और नहीं माना तो महाभारत में सर्वनाश हुआ कि नहीं। फिर आप बूढ़े लोग ना, आप चुप रहा करो, ठीक है, कितना समझाओगे, समझा दिया, खत्म बात। नहीं समझा तो अब भगवान करेंगे सब। आप चुप रहो, भगवान पर विश्वास रखो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो बिहारी जी चाह रहे हैं वो होगा। आप तो बस देखते रहो क्या होने वाला, कुछ होने वाला, देखते रहो। क्या करोगे, सब क्या कहें। ये छोटे छोटे पॉइंट आप समझ लें जीवन में और धारण कर लें तो आपका आधा सा ज्यादा दुख तो यूं चला जाए, और ये जो टेंशन लिए बैठे हो सब खत्म हो जाए, निश्चिंत हो जाओगे। भगवान आज दुर्योधन से कहते हैं 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। बाद में भगवान से कहता है एक काम करो, मैया ने भोजन बनाया है, चल करके खा लो। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरा विचार शुद्ध नहीं है, तेरे हृदय में हमारे प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और जिसके हृदय में हमारे लिए श्रद्धा और प्रेम नहीं होता या होती, हम उसके घर भोजन नहीं करते। भगवान नहीं किए, और कहाँ किए? विदुरानी के घर चले गए, और विदुरानी के घर जाकर भगवान ने क्या खाए? केलों के केला तोड़ कर लाई विदुरानी। विदुर जी बाजार गए थे कि बढ़िया सामान ले आऊं, गाय के गोबर से उसने आंगन को लीप दिया, भगवान को बिठाया। कुछ था नहीं, साग पक रही थी, साग खिलाएगी क्या, तो पके पके केले तोड़ कर ले आई। और भाव में ऐसी डूब गई विदुरानी कि वो समझ रही थी मैं केला खिला रही हूं, पर वो उल्टा रहा था। वो छिलका भगवान की तरफ करती और फल को छिलका समझ करके वो
फेंकती जाती और भगवान को देती जाती। वो भाव में डूब गई थी। अब भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा यदि भक्त छिलका खिला रहा है तो मैं छिलका ही खाऊंगा। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि अच्छा हमें और आपको कोई छिलका खिलाए तो हमें लगेगा हमारा अपमान कर रहा है, क्योंकि हम सांसारिक प्राणी है ना, आपके भावों को नहीं समझते। आज का व्यक्ति जो होता है ना मेरी माँ, वो आपके भावों की कद्र नहीं करता। आपके भाव क्या है, आपका प्रेम क्या है, आपके विचार। आजकल विचारों की, भावों का कोई महत्व नहीं बचा। हाँ, विदुरानी ने बड़े भाव से भगवान को छिलके खिलाए। और देखना मेरी माँ, संसार का व्यक्ति भावों की कद्र नहीं करता, पर भगवान तो भगवान है। विदुरानी के छिलके खाए और भगवान तब तक छिलके खाते रहे जब तक विदुरानी भाव से भगवान को खिलाती रही। तब विदुर जी आए, देखा कि भगवान छिलके खा रहे हैं। तुरंत विदुरानी से कहा पागल हो गई हो क्या, ये 56 भोग लाया हूं, तुमने क्या खिला दिया। अब विदुरानी का ध्यान भंग हुआ, रोने लगी, कन्हैया क्षमा करना, मैंने आपको छिलके खिलाए और आपने खा भी लिए, मना क्यों नहीं किया। भगवान बोले माँ मैं कैसे मना कर देता, छोटा सा बच्चा, उसे आप कुछ भी खिलाओ, क्या मना करता है? क्यों मना नहीं करता? क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ जो खिलाएगी वो कुछ बढ़िया ही खिलाएगी। मेरी माँ तो मेरा नुकसान नहीं करेगी ना। जैसे उस बच्चे को अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है, उसी प्रकार भगवान को अपने भक्त पर पूरा भरोसा होता है। जो खिला रहा है बढ़िया खिलाएगा। तुम खिलाओ, तुम बासी रोटी खिलाओ नमक के साथ, पर खिलाने में ना वो विदुरानी वाला भाव होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही ये किसार है, पर भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कितने भी उपाय हम आप कर लें, पर भगवान बिना प्रेम के मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान से क्या करना चाहिए? केवल प्रेम करना चाहिए। क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में? हम तो जी लेंगे परमात्मा की उस यारी में। हम क्या बताएं? अरे जमाने की रिश्तेदारी निभा निभा के परेशान है। हम रिश्तेदारी जमाने से निभा रहे हैं, भगवान से कब निभाओगे? और इन रिश्तेदारों में क्या कहो साहब, आप ना किसी के साथ 1 लाख बार अच्छा करना, आप किसी के साथ 1 लाख बार अच्छा करना, पर एक बार यदि गलती से कुछ गलत बुरा हो जाए तो वो सामने वाला आपकी 1 लाख अच्छाई को भुलाकर आपकी एक गलती को याद रखेगा। जमाने में डिंडोरा पीटेगा, साहब ने ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। संसार का व्यक्ति आपकी अच्छाइयों को ध्यान नहीं देता, वो आपकी कमियां ढूंढता रहता, कहां कमी मिल जाए सब आपको बदनाम कर दे। भगवान विदुरानी के छिलके खाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विदुर जी ने केवल भगवान से रिश्तेदारी की। हाँ, और दुर्योधन पितामह जैसे दिग्गजों ने दुर्योधन से रिश्तेदारी कर ली। इसलिए भगवान विदुर जी के घर तो गए, पर पितामह के घर नहीं गए। पितामह के कक्ष में, कुटिया में, कर्ण के घर भी नहीं गए, गुरु द्रोणाचार्य के घर भी नहीं गए, शकुनी के घर भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान से इन्होंने नाता उस प्रकार से नहीं जोड़ा जिस प्रकार से विदुर जी ने जोड़ा। विदुर जी भगवान के हो गए, भगवान से रिश्ता रखा, जबकि गुरु द्रोणाचार्य, पितामह इत्यादि दुर्योधन से रिश्ता रखते हैं और लड़ते भी उन्हीं के लिए। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग भी जमाने से ना ज्यादा अटैचमेंट मत हो जाना, ज्यादा जुड़ मत जाना, जमाने से ज्यादा लगाव ना हो। जमाने से व्यवहार उतना ही हो जितने की आवश्यकता है।
ज्यादा नहीं, ज्यादा अटैचमेंट तो भगवान से हो, भीतर से, है ना। जीवन नारियल की तरह होना चाहिए, नारियल की तरह जीवन होना चाहिए। अच्छा, नारियल भी दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, पक्का। कच्चे और पक्के नारियल में क्या अंतर है मेरी माँ? कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका होता, जो उसकी कड़ी कड़ी खोपड़ी है उससे चिपका रहता ना। कच्चा नारियल आप तोड़ेंगे तो उससे चिपका फिर निकालो बड़ी मेहनत से। और पका हुआ नारियल रहता अंदर है पर वो खोपड़ी को छोड़ देता, नारियल का जो कठिन हिस्सा है सब छोड़ देता है। अच्छा, आप पके नारियल को आप कान से लगा के हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। कच्चे नारियल से आवाज आएगी, मैं चिपका हूं, मैं चिपका हूं, उसका पानी बजेगा। कच्चे नारियल का क्या बचता है? पके नारियल का गोला ही बजता, बज बज के कहता मैंने छोड़ दिया, मैंने। हाँ जी, नारियल हर दिन चढ़ाते हो भगवान को, नारियल भी तुम्हारा गुरु है, बहुत कुछ सिखा रहा, कोई सीखने वाला तो हो। कच्चा नारियल पकड़ के रखता है, पका नारियल छोड़ देता है। उसी प्रकार आप संसार को पकड़ के रखे हैं, इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं। अच्छा, पका हुआ नारियल भी भीतर ही है पर वो भीतर होते हुए भी सबको छोड़ चुका है। पका हुआ व्यक्ति वही है जो गृहस्थी में रहकर भी गृहस्थी को त्याग दे, भीतर से, अंदर से त्याग दे। बाहर से ऐसा लगे कि पत्नी के संग है, पति के संग है, बच्चों के संग है, पर वो अटैच भगवान से हो। व्यवहार तो निभाना है, व्यवहार जगत को भी छोड़ना नहीं है। पत्नी को छोड़ मत दीजिएगा, पति को छोड़ मत दीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी काम धंधे को मत छोड़ दीजिएगा। काम करते हुए भगवान का स्मरण करना है ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। शास्त्रों में इसकी बहुत गहरी व्याख्याएं हैं कि अपने कर्म को नहीं छोड़ना। अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, समाज के बीच में हूं, तो हम सभी माताओं की सेवा करते हैं, अन्य क्षेत्र में सेवा होती है, गाय की सेवा होती है, दवाइयों की सेवा रोगियों के लिए है। अभी हम समाज के बीच में हैं। अब हम सोच लें कि हम हरिद्वार जाएं, हरिद्वार के ऊपर बद्रीनाथ, वहां गुफा में बैठेंगे, तो गुफा में हम यदि बैठ गए तो केवल हमारा ही कल्याण होगा, हाँ या ना। हमने गुफा पकड़ ली तो केवल हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम भजन करेंगे। अभी हम सबके बीच में हैं तो उन सभी का कल्याण हो रहा है जो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ना है, सेवा करनी है। सब कुछ छोड़ ही दोगे तो सेवा करोगे कैसे? चलो, आज आपने घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, काम छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया और सब छोड़ के आप वृंदावन आ गए। कल को आपसे कहा जाए कि भैया किसी भूखे को भोजन करा दो, कर लोगे? करा पाओगे? तुम्हारे पास धन होगा? बोलो, किसने कहा तुमसे सब छोड़ दो? क्यों आपने अपना काम धाम छोड़ दिया? अरे काम धाम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे के साथ में रह करके पत्नी, पति, पुत्र, परिवार के साथ रहकर भगवान से प्रेम करना है। यही चुनौती है हमारे लिए, आपके लिए। कल हम सब छोड़ दें तो क्या हम किसी भूखे को, एक भूखे को हम देखकर रो तो सकते हैं? आपके दुख में हम आपको गले लगाकर रो तो सकते हैं, पर आपका दुख दूर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। बोलो, इसलिए आपको परिवार का त्याग नहीं करना। गृहस्थी क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग राम जी ने क्यों गृहस्थी बनाई?
भगवान कृष्ण ने क्यों विवाह किया? अरे राम के गुरु वशिष्ठ जी ने क्यों विवाह किया अरुंधति से? क्योंकि गृहस्थी में रह के धन कमाना चाहिए और धन ईमानदारी से कमाकर अपनी गृहस्थी उसी धन से चलाना चाहिए, और जो धन बचे उससे और संत समाज का, जरूरतमंदों का भोजन प्रसादी की व्यवस्था, यही तो पुण्य है। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, रैदास भक्त, जात के मोची थे, जूता सिलने की दुकान थी इनके पिताजी की। पिताजी मरे तो रैदास जी ने दुकान संभाली, और ये भी जूता सिलते थे। आप अपना पांव रख देते थे तो आपके जूते में पॉलिश करते थे, चमड़े के जूते बनाते थे। पर बहुत उच्च कोटि के भक्त थे रैदास जी। वो जूते बनाकर जितना पैसा उन्हें मिलता, वो उस पैसे से साधु सेवा करते थे। क्या करते थे? हाँ, भंडारा कर लेते थे। आज जूता सिलने में 2 रुपए मिला तो 2 रुपए में 1 रुपए अपनी पत्नी, उनकी पत्नी भी थी, हाँ, वो दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। एक दिन भगवान आ गए रैदास जी के घर। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। रैदास जी के घर एक दिन भगवान आए साधु बनकर। भगवान आ गए। देखो भगवान किस रूप में आएंगे, शंख चक्र लेके नहीं आएंगे, सामान्य बन के आए। रैदास जी के घर आए, कुटिया पर दुकान पर बैठ गए भगवान। कहा रैदास जी बड़ी भूख लगी है। रैदास जी बोले चलो भोजन कराते हैं, ये पैसे ले लो, सामने दुकान है, भोजन कर लो। साधु जी बोले ना, हम दुकान का थोड़ी खाते हैं, तुम्हारे घर खाएंगे। रैदास जी ने दुकान मंगल करी, बंद करी, गए पत्नी से कहा ये बाबा जी आए हैं। अच्छा, रैदास जी को बड़ा संकोच हो रहा था कि हम जात के मोची हैं और आप ठहरे साधु, आप हमारे हाथ का खाओगे? भगवान बोले हाँ, हम आपके हाथ का खाएंगे। तो रैदास जी ने पत्नी से कहा सुनो, पूरी साग बनाओ, पक्का भोजन बनाओ। भगवान बोले पूरी हमें पचती नहीं, रोटी बनाओ, और कढ़ी और भात जरूर बनाना। हाँ, कढ़ी भात बनाएंगे। अब बड़ा संकोच रैदास जी को लग रहा, हम जात के मोची हैं और ये साधु हैं। पर वो साधु थे नहीं, वो तो भगवान थे। अच्छा, ऐसे भक्तों की जात पात क्या है, जिनका मन भगवान में लग गया है, अब कहां कुछ बचा। भगवान कढ़ी चावल खा रहे हैं बड़े प्रेम से, और भगवान ने जाते जाते एक अपनी थैली से एक पारस मणि निकाली। भगवान थे ना वो, पारस मणि निकाली और कहा सुनो रैदास जी, ये पारस मणि आप रख लो, आप बड़ी साधु की सेवा करते हो, आपके घर धन की कमी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जरूरतमंदों को भोजन कराने की सेवा करता है, भगवान कभी उसके घर धन की कमी नहीं होने देते। भगवान खुद पारस मणि देने आ गए, लो ये पारस मणि ले लो। रैदास जी बोले हे भगवान, ये पारस मणि लेंगे और कहीं धन पाकर हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो? रैदास जी ने कहा भैया हमारी दुकान में तुम ये रख दो। एक तो रैदास जी ने कहा मत दो हमें, मत दो हमें, ले जाओ ले जाओ। भगवान माने नहीं। रैदास जी बोले ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो हमारी दुकान में ऊपर खोस दो, खोस दो मतलब रख दो। अब भगवान को लगा इसे जरूरत पड़ेगी तो ले लेगा। भगवान जी चले गए। रैदास जी जूते सिलने से जो पैसा मिलता उसी से वो साधु सेवा करते। रैदास जी ने एक भी बार उस पारस मणि को देखा नहीं। 1 साल बाद भगवान फिर साधु बन के आए। रैदास जी याद है कढ़ी चावल खाई थी आपके घर? हाँ याद है। आप अभी भी जूता सिल रहे हैं, हमने पारस मणि दी थी कि बड़ी आप बड़े आदमी बन जाना और बढ़िया साधुओं की खूब सेवा करना 24 घंटों। रैदास जी ने कहा आपने पारस मणि दी थी? हाँ हाँ। रैदास जी ने कहा आपने अपने हाथ से कहां रखी थी? बोले वहां। रैदास जी ने कहा तो वहीं रखी होगी, निकालो और ले जाओ, आपने उपयोग नहीं किया। रैदास जी बोले राम राम, जब हमारा काम इसी से चल जाता है तो हम कहां उलझें। हम
बिहारी जी हमसे जितना करा रहे हैं हम उसमें संतुष्ट हैं। भगवान ने रैदास जी को कहा, वाह रैदास जी, आप जैसे महात्मा जो कभी लोभ और लालच में उलझते नहीं हैं, जितना कमाते हैं उसमें अपनी पत्नी और अपने लिए रखते हैं खाने को केवल रोटी, जो ज्यादा होता है वो जरूरतमंदों की सेवा में लगा देते हैं। यही जीवन है। गृहस्थी में रहना सबसे बढ़िया है, पर गृहस्थी में जितना मिल जाए बिना लोभ का, बिना लालच का। आज का गृहस्थी दुखी क्यों है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोभ है। आज के व्यक्ति के पास गाड़ी है, कार है, तो भी दुखी है। हमारे पास छोटी कार है, बड़ी मर्सिडीज होनी चाहिए, 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति जहां है वहां वो संतुष्ट, और संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज का व्यक्ति दुखी है। इसलिए आप गृहस्थ जीवन में रहकर जितना मिल जाए उससे अपना पेट भर के, बच्चों का पेट भर के, अपने खर्चे निकाल के जो बचा है उसे परमार्थ में लगाओगे तो बिहारी जी उसका कई गुना धन बढ़ाएंगे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है कि आप भी अपने धन की आहुति डालकर, आप भी साधु संत यहाँ जो रोज प्रसाद पाते हैं, आप भी भोजन इनके लिए करें, ताकि आपका धन, भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के छिलके खाए और भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। जब भगवान धराधाम छोड़ के गए तब विदुर जी महाराज मैत्री जी से पूछने लगे, भगवान ने इस संसार में अवतार क्यों लिया? तब पूरी बात विदुर जी को समझाते हैं। आज हाथ जोड़ करके विदुर जी ने कहा, भगवान ये संसार में आते क्यों हैं? तब मैत्री जी ने कहा कि भगवान जब जब देखते हैं कि धर्म संकट में पड़ गया तो धर्म की रक्षा करने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि, भगवान नारायण ने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने सनकादियों को उत्पन्न किया, शंकर जी को भ्रकुटी से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। उसके पश्चात क्या हुआ मेरी माँ कि बड़े भाव से श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की 5 संतान भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की तो 3 बेटियां थीं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की पत्नी का नाम है देवहूति। करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति के गर्भ से। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, इनका विवाह करदम जी ने करके पुत्री का विवाह, जब पिता जब बेटी का विवाह कर देता है तो वो निश्चिंत हो जाता। करदम जी भी निश्चिंत हो गए, देवी हमने बेटियों का विवाह कर दिया, अब आप आज्ञा दो, हम भजन करेंगे। देखो, गृहस्थी भोग के लिए नहीं है, गृहस्थी भगवान को पाने का एक साधन है। गृहस्थी भगवान को पाने का क्या है? साधन है। पर आजकल लोग इस साधन का दुरुपयोग करते हैं। आज गृहस्थी लोग भगवान को तो पाते नहीं, बस भोग ही भोग भोगते हैं। बस उन्हें लगता है गृहस्थी इसीलिए बनी है। वो गृहस्थी की सही परिभाषा जाने बिना ही मर जाते हैं। आज का व्यक्ति भजन प्रधान नहीं है, भोग प्रधान है। आजकल का व्यक्ति वासनाओं से डूबा है। जब भी देखता है, जब भी सोचता है तो वासनाओं की दृष्टि से ही देखता है, और वासनाओं के बारे में ही, अपने काम की इच्छाओं के लिए ही देखता, सुनता और बोलता है। बस आज कामोत्तेजना अधिक हो रही है संस्कार बिगड़ने से। आज माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, सो बच्चे बिगड़ जाते हैं। करदम जी ने विवाह किया,
हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ समय पर विवाह करने की परंपरा रही है। लड़की 18 साल की हो विवाह कर दो, लड़का 21 साल का हो विवाह कर दो। अब आप कहेंगे महाराज जी इतने जल्दी विवाह कर दो, हाँ तो क्या 50 साल में करोगे? हाँ? सब चीज समय से अच्छी लगती है मेरी माँ। आजकल हम देखते हैं 30-30 साल की बेटियां बैठी हैं, अभी शादी नहीं हुई। 30 साल की बेटी बैठी है और छोरा भी 30 साल का हो गया, शादी नहीं करी आपने। महाराज जी हो ही नहीं रही। तो तुम्हें चाहिए क्या? जैसी मिल रही है, जैसा मिल रहा है, देख सुन के समझ के विचार करके बढ़िया सा विवाह जल्दी कर लो। टालने से रोकने से क्या होगा? उम्र बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर समय से सब चीजें ठीक लगती हैं। समय से शादी हो जाए, विवाह हो जाए, फिर व्यक्ति भटकता नहीं है। और शादी विवाह लेट जिनकी होती है ना, अक्सर वही बच्चे मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि उम्र तो हो गई है, उनकी इच्छाएं तो पूरी उन्हें करनी ही है। आप विवाह करो ना करो, इसलिए 1 लाख बच्चे में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं। सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग बताया है गृहस्थी का, वो सबसे उत्तम है। और वो भी समय से, समय के विपरीत नहीं। समय के विपरीत जाओगे तो परिणाम बिगड़ेगा। हाँ, चलिए, आप सब बहुत समझदार हैं, आप समझते हैं हर चीजों को। करदम जी की 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का विवाह किया। पत्नी के सामने हाथ जोड़ के करदम जी खड़े हो गए, देवी आज्ञा दो, अब मैं भजन के लिए जाऊंगा। देवहूति ने कहा, प्रभु एक पुत्र तो दे दो, बेटियां तो अपने घर चली गई, मैं कहां रहूंगी? अब पति नहीं रहेगा, बेटियां, तो फिर मैं अकेली जंगल में क्या करूंगी? तब करदम जी अपनी पत्नी के आग्रह पर रुके और पत्नी के कारण एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कपिल रखा। साक्षात भगवान नारायण ही कपिल के रूप में मां देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। जब आप माता पिता संयमी होते हैं और गृहस्थी विधिवत चलती है, तो आपके घर में किसी महापुरुष का जन्म होता है। हाँ, आपकी संतान कौन? धन्य है वो विवेकानंद की माता और पिता, धन्य है वो जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दिया, धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने झांसी रानी बेटी को जन्म दिया, लक्ष्मीबाई को जन्म दिया, धन्य है। ऐसे महापुरुष गर्भ में कभी कभी आते हैं और उन्हीं माता पिता के गर्भ में ऐसे महापुरुष बेटियां और ऐसी महापुरुष उत्पन्न, हाँ, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई और तमाम कितनी हमारे भारत में देवियां आई। और महाराणा प्रताप तो पृथ्वीराज चौहान तो वीर शिवाजी, क्या क्या नहीं हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य तो चाणक्य, क्या नहीं। हमारा भारत कोई खाली थोड़ी है ऐसे महापुरुषों से। इनकी माताएं धन्य है जिन्होंने अपने गर्भ में ऐसे महापुरुष को रखा। कभी आप सोचते नहीं है कि आपके गर्भ से महापुरुष क्यों नहीं जन्म लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपका जीवन गृहस्थी संयमी नहीं थी। भक्ति प्रधान गृहस्थी हो तो महापुरुष का जन्म होता है, और भोग प्रधान गृहस्थी होगी तो भोगी ही पैदा होंगे। आजकल के बच्चे कैसे हैं? मैंने सुना कि जब दामिनी के साथ बुरा व्यवहार हुआ था, उस ग्रुप में एक बालक था जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल की थी। वह 16-17 साल का बच्चा भी उस दामिनी के साथ दुष्कर्म करने में मौजूद था। कितनी उम्र थी? 16 साल। जब हम लोग 16 साल के थे तो हम लोग ये क्या है गृहस्थी, क्या स्त्री है और क्या पुरुष है, इसका भेद भी नहीं जानते थे। हाँ, हम लोग जब छोटे थे ना, 16-16 साल के,
तो हम 16 साल के जब थे तो ये नहीं जानते थे कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता। सच कहता हूं, नहीं जानते थे हम क्या होती है स्त्री, क्या होता है पुरुष। माता और पिता जानते थे, बाकी पूरे गांव में घूमते थे, नहाते थे, तालाब में कूद कूद के सब नहाते थे, हम भी नहाते थे। और की तो क्या कहें, आज भी गांव के भोले भाले लोग 16 साल के लड़के तो सारे कपड़े उतार के तालाब में नहाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि सब क्या होता है संसार में। और ये देखो संस्कार बिगड़ जाए ना तो 16-16 साल के बच्चे भी बताओ बलात्कार में सम्मिलित हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि नहीं? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पर। इसलिए हो रहा है कि सही वक्त पर सही संस्कार नहीं मिले। इसलिए हो रहा है माँ बाप भी संयमी नहीं है। मैं कह सकता हूं कि उस बच्चे ने जो हरकत की, मुझे ये पता है कि उसके माँ बाप भी संस्कारी नहीं होंगे। क्योंकि आम के वृक्ष से फल आम का ही होगा, बबूल तो नहीं हो सकता। फसल भी बबूल की रही होगी तब फल बबूल का पैदा हुआ। माँ बाप भी कुछ उनमें कमियां रही होंगी, इसलिए ऐसी संतान उत्पन्न हुई है। इसलिए आप याद रखना मेरी माँ, यदि आपकी संतान बिगड़ गई तो संतान पर उंगलियां उठती हैं, माँ बाप पर, दादा परदादा पर, तुम्हारी पीढ़ियों पर भी उंगलियां उठ जाती हैं। इसलिए समझा दो अपने बच्चों को, बेटा आप अपने बाप दादों का सिर शर्म से ना झुकाओ। ये कब संभव है? जब संस्कारवान माता पिता बनेंगे। आप संस्कारी बने, आपकी संतान संस्कारी बनेगी। कुछ चीजें करके बतानी, एक संस्कार की बातें होती हैं और एक संस्कार करके दिखाना होता है, चरित्र में धारण करके। तो जो कहकर समझाया जाता है ना, उससे अच्छे प्रैक्टिकली होता है। एक मौखिक ज्ञान होता है, एक प्रैक्टिकली ज्ञान होता है। आप अपने बच्चों को ये मत कहा करो कि माँ बाप की सेवा करो, आप खुद माँ बाप की सेवा करोगे तो बेटे देख देख के अपने आप सेवा करेंगे। मैंने हनुमान चालीसा कभी याद नहीं किया। जब मैं छोटा था तो हमारे पिताजी रोज हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते थे, तो सुन सुन के पूरा हनुमान चालीसा, छोटे थे तभी याद हो गया था। सुन सुन के याद नहीं करना पड़ा। अर्थात घर का वातावरण जैसा होगा बच्चों पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अब आप देख लो कि आपके घर का वातावरण कैसा है, आपकी नीति और आपकी नियत कैसी है। जैसी नीति आपकी, जैसी नियत आपकी, वैसी नीति और वैसी नियत का बेटा पैदा होगा। इसलिए गृहस्थी इतनी भी सरल नहीं है भाई जितनी समझ रहे हो। शादी कर लेना, स्त्री के मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहना देना सरल है, पर उस रिश्ते को जीवन भर ईमानदारी से निभा लेना और आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बना देना, यही तो हम सब गृहस्थियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यही तो चुनौती है। और चुनौती कहाँ है? आज हर माँ बाप के सामने चुनौती है अपने बच्चे को संस्कारी बनाना। बनाओ, बिगड़ गए तो बच्चों को कोई नहीं जानता, जमाना तुम्हें कहेगा तुम कैसे माँ बाप थे जो बच्चे बिगड़ गए। इसलिए चारों तरफ देखा करो। करदम जी रुके हैं, मां देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए। करदम जी अब वापसी कर रहे हैं, जा रहे हैं। देवी बेटा हो गया, अब हमें आज्ञा। देखो कितना त्याग था। जीवन में त्याग बहुत जरूरी है मेरी मां। करदम जी का बेटा हुआ, मन बिल्कुल घर से हटा लिया। मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं, ध्यान दे के सुनना। आपका बेटा जिस दिन पढ़ लिख के घर आए उसी दिन बच्चे को कोई जिम्मेदारी सौंप दो। पढ़ाई पूरी हो गई ना, डिग्रियां आ गई ना। अरे डिग्रियां नहीं आई तो भी बेटा पढ़ो। आपकी दुकान है, खेतीबाड़ी है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, जो भी काम है वो काम आधा अब बच्चे से कराओ, जान कर कराओ। अभी कंधे मजबूत नहीं होंगे तो कब होंगे? कई माता पिता, पिताजी ऐसे हैं, अभी तो बच्चा छोटा है, छोटा है,
25 साल का हो गया, अभी भी छोटा है, दूध पीता है, काम कब करेगा, जिम्मेदार कब बनाओगे। हम जब 17 साल के थे, हम जब 17 वर्ष के थे, तब से हमने पिताजी से पैसे मांगने बंद कर दिए। और 17 वर्ष के पहले मांगते थे तो कभी 2 रुपए मांगते थे, कभी 10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा हमने 10 रुपए मांगे हैं। और 10 रुपए मांगते थे, पिताजी हमारे 2 ही देते थे। और वो भी कम मांगते थे। 10वीं क्लास जब पढ़ते थे ना, तो कोई बुक कम पड़ गई, वो प्रैक्टिकली की पुस्तक आती थी, वो फाइल आती थी 25 रुपए की, 25 रुपए की फाइल के पैसे मांगे थे। एक बार 25 रुपए दो, 25 रुपए मिले, फाइल लाए, सबमिट किया। खर्चे के लिए गांव के पास मेला लगता, हमारे यहाँ फरवरी में मेला लगता, आज भी लगता है। गांव से 2 किलोमीटर सब जाते, हम भी जाते। पिता से मांगे, भैया पिताजी मेला लगा, पैसे दो, तो 2 रुपए हमारे पिताजी देते थे। कुछ माँ से मांग लेते थे तो कुछ माँ दे देती, 2-5 रुपए जितना था, कुछ पिताजी, उसमें मेला घुमाते थे बढ़िया। ये 2015 की बात है, 2016 की बात है। 2017 में तो हम वृंदावन पढ़ने आए थे। 2017 नहीं, 2006, जब 17 साल के थे। जब 15 साल के थे, 16 साल के थे, तब 2 रुपए पिताजी खर्चे के देते। ये बात है 2004 और 2005 की। 2006 17 जुलाई को पढ़ने के लिए मैं वृंदावन आया। जिस दिन से वृंदावन आया, उस दिन से आज तक हमने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे कि हमें इस खर्चे के लिए ये पैसा दो। पढ़ाई भी करनी है और उसी पढ़ाई से अपने खर्चे भी पूरे करने हैं। और हमारा खर्चा क्या था, हम वृंदावन में रहते थे तो साबुन लगता था, तेल लगता था, ब्रश लगता था, मंजन लगता, इतना, बाकी रोटियां मिल जाती थी। और ये सब खर्चे 10-20 रुपए में पूरे हो जाते थे, कोई खर्चा नहीं था। बहुत सालों बाद हमने 1500 रुपए का एक मोबाइल लिया था। फिर पिताजी से पैसे नहीं मांगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके घर भिजवाने लगे कि ये खर्चे घर के लिए। बच्चों की आदत देखो, जब हम पैसा अपनी मेहनत से कमाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि इस पैसे की वैल्यू क्या है। और आजकल के माँ बाप बड़े लापरवाह हैं, इतनी प्रॉपर्टी बच्चों के लिए बना देते हैं, बच्चों को पता है मेरा ही है, फिर उनको लगता है मेहनत क्या करें। बाप की संपत्ति है तो सुरा सुंदरी में उड़ाने लग जाते हैं। हाँ, क्या करेंगे वो, पिएंगे शराब, उड़ाएंगे, सुंदरियों की तरफ भागेंगे, क्योंकि मेहनत का पैसा नहीं है ना। 1000 रुपए की तो शराब पी लेते हैं लोग। मुझे बड़ा दर्द होता है, राम 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 राम, कितनी मेहनत से ये 1000 रुपए आते हैं और ये बच्चे एक झटके में उड़ा देते हैं। बाप का जूता घिस गया पैसे कमाते कमा, बेटा उड़ा रहा है। अरे सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। 1000 रुपए से कितने लोगों का पेट भर जाता, सोचा है कभी आपने? अपने बच्चों को धन दौलत ना दिया करो मेरी माँ, बच्चों को संस्कार दिया करो। जिस टैलेंट से, जिस योग्यता से आपने धन कमाया है, वो योग्यता दे दो। बेटा ये योग्यता मैंने तुझे दे दी, अब तू जितना कमाना चाहे कमा ले, मैंने भी इसी टैलेंट से कमाया है, कमा ले, जितना तुझे कमा कमा। कमाएगा वो, कंधे मजबूत